अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए खास है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड होता रहता है। और जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करता हूँ वो है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी, जो कि एक यूनिक अप्रोच है ट्रेडिंग करने के लिए, और ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो जो लोग इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, वो लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है वो है अनकन्वेंशनल जोन ट्रेडिंग टेक्निक। मतलब ये जो टेक्निक है मैं बताने वाला हूँ, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि ऐसे तरीके से ट्रेडिंग अप्रोच हो सकता है, ऐसे भी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि वो ट्रेडिंग कैसे करना है, वो जो टेक्निक है। तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बियरिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक बुलिश पुश दिया। तो पहला काम यही रहेगा कि ये जो बियरिश मूवमेंट है इसका हाई और ये लो हमको मार्क करना है, और ये मूवमेंट का 50% भी मार्क करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है 50%। तो देखो हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो फिर इनिशियल प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए कि हमको ये समझ में नहीं आया। पहले तो सेलर का स्ट्रेंथ शो कर रहा था, फिर बायर का भी स्ट्रेंथ काफी शो कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है, ये हाई और लो आपने जो मार्क किया, ये इनिशियल फेज पे ये आप साइडवेज जोन मान के चलोगे। तो आपका काम यही रहेगा कि अपर साइड पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आता है तो कैसे जोन ट्रेडिंग करके वो अपॉर्चुनिटी को लेना है और ट्रेड लेना है, और जब लोअर पोजीशन पे आएगा तो कैसे जोन ट्रेडिंग करना है। ओके, तो देखो, तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन को समझ रहा हूँ और कैसे ये ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छा से देखो, तो ये बियरिश मूवमेंट होने के बाद ये जो बुलिश मूवमेंट दिया, फिर एक बार बियरिश मूवमेंट देने का कोशिश किया, फिर एक अपसाइड एक पुश देने का कोशिश किया। तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है, देखो, ये जो आपका बुलिश पुश मिला था, एक फर्स्ट पुश है, ये फर्स्ट पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। तो ये जो सेकेंड पुश मिला इसका 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये 50% लेवल क्रॉस किया डाउन साइड में और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब आप क्या सोचोगे कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, मतलब एक सेलिंग इंडिकेशन दिया है आपको। अभी देखो अप्रोच कैसे होना चाहिए, कहाँ पे आप ट्रेड लोगे। आप इधर भी नहीं लोगे, ये पोजीशन पे नहीं लोगे। जब ये 50% लेवल को ये फिर अपसाइड में पुश देके टच कर रहा है, तब आप सेल करोगे और आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो आपका रिस्क कितना है, और प्रॉफिट उठाने के लिए क्या करोगे, ये जो टोटल जो डिस्टेंस है, इतना जो मूवमेंट मिला था आपको, ये रिट्रेसमेंट जोन से डाउन साइड मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट देखो ऐसा एक लेवल होता है। तो यहाँ पे आप बिंदास उठा सकते हो प्रॉफिट। तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड देख लो, 1:3-4 आराम से आपको मिल गया। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो ये जो बुलिश पुश चल रहा था, ये बुलिश पुश को कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे स्केलिंग करना है। ये जो एक सिंगल एक पुश था, फर्स्ट बुलिश पुश, उसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये सेकेंड बुलिश पुश दिया, फिर वो सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये जो थर्ड पुश दिया, ये थर्ड पुश का देखो 50% लेवल ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया, डाउन साइड में क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तब आप क्या सोचोगे कि ये जो रेड कैंडल है ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, और यही 50% लेवल पे जब नेक्स्ट 2-3 कैंडल में देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बिना सोचे बिना समझे यहाँ पे आप सेल कर सकते हो और ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क इतना है छोटा सा, और अपकमिंग रिवॉर्ड ये जो पहले जो मार्किंग किया आप ये पोजीशन पे उठा सकते हो। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो इनिशियली एक बुलिश पुश दिया आपको, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये आपको सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% लेवल देखो, ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया, डाउन साइड में मूवमेंट दिया और क्लोजिंग भी दिया यहाँ पे। तब आपको क्या करना है, क्या सोचना है कि ये रेड कैंडल आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, और ये 50% लेवल पे जब ये कैंडल जब टेस्ट कर रहा है प्राइस यहाँ पे, तब आप बिना सोचे बिना समझे यहाँ पे सेल करोगे। आपका स्टॉप लॉस ऊपर होना चाहिए। तो आपका रिस्क कितना है, और उसके बाद देखो आराम से आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। ओके, अभी डाउन साइड पे अगर ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलता, हमको क्लियर कट एक इंडिकेशन मिलता, तो हम जरूर उसी हिसाब से बाइंग साइड में बेट लगाते। यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये सेलिंग साइड पे मिला, इसके लिए सेलिंग साइड पे गया। ओके, अभी और एक चार्ट पे चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे निफ्टी का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम एक कंडीशन हुआ। ये पोजीशन पे कैसे समझना है आपको, देखो ये जो एक बुलिश पुश दिया, ये बुलिश पुश देने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर एक अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो देखो ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश मिला, ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे ये रेड कैंडल हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ नीचे आया और क्लोजिंग दिया। तब आप क्या सोचोगे कि ये रेड कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन दिया है, और जब ये 50% लेवल पे प्राइस टेस्ट कर रहा है तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाओगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। तो आपका रिस्क कितना है, और पहले देखो वही सेम फंडा है। प्रॉफिट उठाने के लिए, प्रॉफिट टारगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा। ये जो बियरिश मूवमेंट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, आपको ये लेवल से डाउन साइड मेजर करना है, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सोचना है। अभी देखो और एक चीज, यहाँ पे भी देखो सेम फंडा है। देखो यहाँ पे एक बुलिश पुश मिला, सिंगल एक बुलिश पुश मिला, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया इतना तक, तो ये आपको सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। अब ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऐसा लेवल पे 50% होता है। देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, नीचे आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये कैंडल स्टिक आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया है। और ये जो 50% लेवल पे जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा सेलिंग साइड पे, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऊपर। और उसी हिसाब से आप बिंदास 1:34 करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके आप ट्रेड काट दो। ये हो गया। अभी देखो, अभी नेक्स्ट ये पोजीशन के बारे में भी सोचो, तो भी वही सेम लॉजिक आपको अप्लाई करने को मिलेगा। ये जो लेटेस्ट आपको जो बुलिश पुश मिला था, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो आप बिंदास यहाँ पे सेल करोगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। तो आपका रिस्क कितना है, उसके बाद आप पेशेंस रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक बड़ा मूवमेंट मिल जाता। ओके, अभी ये पोजीशन पे देखो सेम फंडा है, तो एक बुलिश पुश है। ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना दूर कवर करने के बाद ये सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, और उसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया नीचे यहाँ पे, तब आप क्या सोचोगे, ये ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन मिला, मतलब डाउन साइड में प्राइस मूव कर सकता है। और उसके बाद देखो यही 50% लेवल ये कैंडलस्टिक टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड पे जाओगे और ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपका रिस्क कितना है, तो 1:3 करके आप बिंदास उठा सकते हो ट्रेड। तो ऐसे तरीके से आप सोचो। अभी ये पोजीशन पे जब प्राइस आया तो कैसे यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो, सेम जोन ट्रेडिंग अप्लाई करके। कैसे, यहाँ से ये जो आपको जो मूवमेंट मिला था, एक बियरिश पुश मिला, इसका रिट्रेसमेंट मान लो ये पोजीशन पे है, तो जब ये लेवल पे आया, ये स्केलिंग किया आपने, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो जब ये पोजीशन पे आया तब आप यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाओगे, और नीचे अगर छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लगाते तो बिंदास आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो ऐसे तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। कैसे, ये जो बियरिश पुश मिला था, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना डिस्टेंस अगर आप ये रिट्रेसमेंट जोन से अगर डाउन साइड मेजर करोगे तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, ऑलमोस्ट। तो ये पोजीशन पे जब प्राइस घूम रहा था, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मतलब रिस्क इतना छोटा रख के आप बिंदास आप साइड में बेट लगा सकते हो। 1:3 हो जाएगा तो आप बिंदास निकल सकते हो। तो ऐसे तरीके से जोन ट्रेडिंग करना सीखो। जब ऑलमोस्ट रेंज बाउंड एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर होने वाला है, ऐसे इंडिकेशन आपको मिल रहा है, तब आप बिंदास ये जोन ट्रेडिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि 60% भी अगर आप परफेक्ट रहोगे, विनिंग साइड मिलेगा, तो भी आपका फायदा है। सिर्फ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ध्यान देना है। 1:3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक डे ट्रेडर को सरवाइव करने के लिए स्टॉक मार्केट में। और साथ में थोड़ा मनी मैनेजमेंट का फंडा जो है कि रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखो, तो बेटर रहेगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, तो ये चैनल पे ऐसे ही प्राइस एक्शन के ऊपर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, तो देखो, देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी, ये अगर आप पहली बार देख रहे हो, नया हो, तो फिर 2-4 वीडियोस देखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ईजी है, सिंपल चीज है। इसमें मैंने तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ बताया नहीं, कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे तरीके से ट्रेडिंग मेथड बनाओ तो आपको फायदा मिलेगा। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।